हाथ जोड़ के, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाथ जोड़ दूं फिर तो रुक जाओगे। चलिए लास्ट हमने पढ़ा था, उससे पहले वापस देख लो। हमने दो चीज लिखवाई थी, एक तो लिखवाया था फूफा कॉम वजी, ये लिखवाया, और एक लिखवाया था वत्स का मगध अंग था, ये लिखवाया। इसको हमने पढ़ लिया, इसको हमने पढ़ लिया, इसको हमने पढ़ लिया। फिर भी मैं वापस एक बार क्वेश्चन को देख लो आप। सबसे पहली चीज तो कौशल कहां पर है? हमने तीन चीज हमने कहा था, मेरठ, मेरठ के बाद रुहेलखंड, रुहेलखंड के बाद फैजाबाद, तो ये कहां पर आ जाएगा? वर्तमान में फैजाबाद, और फैजाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश। पहली चीज ये याद रखनी। दूसरी चीज इसकी राजधानी, कितनी राजधानी है इसकी? दो राजधानी, एक उत्तरी कौशल की और दूसरी दक्षिणी कौशल की। उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती थी। कौन सी थी? श्रावस्ती। और दूसरी कृशावती, कृशावती, इसको री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? री, कृशावती। फिर हमने पढ़ा था श्रावस्ती के बारे में। क्या पढ़ा था? श्रावस्ती के बारे में, कि श्रावस्ती को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक समय में इसको शहेद महेद के नाम से जाना जाता है। कब? आधुनिक समय। उसके बाद में हमने कहा था कि श्रावस्ती में और क्या है? जेतवन विहार है। क्या है? जेतवन विहार है। इसके बाद में हमने और कहा था कि यहाँ का जो राजा था, कहाँ का? कौशल का, कौशल का जो राजा था, राजा से पहले एक और राजधानी का प्रश्न आता है, महाभारत कालीन, क्या पूछा जाता है? कौशल की महाभारत कालीन राजधानी कौन सी थी? सीधी राजधानी पूछे तो दो, कौशल की, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की कृशावती। फिर अगर पूछा जाए कौशल की महाभारत कालीन राजधानी का क्या नाम था, तो उसका नाम था साकेत। क्या नाम था? और इसी का दूसरा वर्तमान में जो नाम है, उस नाम को आप खुद ही बताओ। वहां एक घटना घटित हुई थी, बाबरी हत्याकांड। बाबरी हत्याकांड हुआ था, याद है आपको? कुछ नहीं है? जहां अभी बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मंदिर भी बन रहा है, राम मंदिर। कहां बन रहा है? अयोध्या में। तो दूसरा नाम इसका क्या था? अयोध्या था। क्या था? अयोध्या। तो महाभारत कालीन राजधानी का नाम पूछे तो कौन सा रह जाएगा? साकेत या अयोध्या। उसके बाद में पूछा जाए कि जो फैजाबाद है वो महाभारत में कालीन इसकी राजधानी ये थी, और सीधा पूछा जाए तो ये थी। और इसके बाद में एक और राजा था जिसका नाम था, यानी यहाँ का पूछा जाए बुद्ध कालीन, बुद्ध कालीन शासक कौन था? बुद्ध कालीन शासक कौन था? तो कौन था? प्रसेनजीत। नाम क्या था? प्रसेनजीत। इसका और प्रश्न आता कई बार कि कौशल के किस राजा को, कौशल के किस राजा को हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने पराजित किया था? तो किस राजा को पराजित किया था? प्रसेनजीत को। किसने पराजित किया था? हर्यक वंश का राजा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। कौन था? एक तो था, अगर पूछा जाए हर्यक वंश कहां का था, तो मगध का था। कहां का था? वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? इसके बाद राजा का नाम था जरासंध। का नाम सुना आपने महाभारत में? उसके बाद में था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। और उसके बाद में था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। तो दो चीजें। एक इसका और प्रश्न क्या आता है? प्रसेनजीत की एक बहन थी, क्या थी? उसका नाम था महाकोशला। क्या था? महाकोशला। या दूसरा ही नाम था कौशल देवी। क्या था? कौशल देवी। इसका विवाह किसके साथ में किया गया था? तो इसका विवाह किया गया था, हर्यक वंश का एक राजा था
जिसका नाम था बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का। इसका एक पुत्र था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। किसका? बिंबिसार का। और प्रसेनजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था वजीरा। क्या नाम था? वजीरा। ध्यान से सुनना। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पहली बार पराजित कर दिया, फिर दूसरी बार अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को क्या बना लिया? बंदी बना लिया और समझौता कर लिया, और उसी समझौते के तहत अपनी पुत्री जिसका नाम था वजीरा, इसका विवाह किसके साथ में कर दिया? अजातशत्रु के साथ में कर दिया था। बहन का विवाह तो किसके साथ किया था? बिंबिसार के। और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? अजातशत्रु के साथ में किया था। इसको एक बार और लिख लो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो दिमाग में फटाफट लिखो। या वाले में 4 का है ये लोकमल। सबसे पहले तो मल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मेरठ, रुहेलखंड, फैजाबाद, और उसके बाद में एक पढ़ा था देवरिया। क्या पढ़ा था? देवरिया। और एक पढ़ा था कुशीनारा। और ये दोनों को दोनों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में हमने पढ़ी थी इसकी राजधानी। इसकी राजधानी कितनी है? 2 है। इसकी राजधानी भी कितनी है? 2। पहली है उत्तरी मल और दूसरी है दक्षिणी मल। उत्तरी मल की राजधानी कौन थी? कुशीनारा। कौन सी थी? कुशीनारा। और दक्षिण की थी पावापुरी। मैंने एक बार आपको ये 2 चीजें बताई थी। क्या बताई थी? कि एक वर्ड हमेशा ये याद रखना। क्या याद रखना? लुकु। और एक मैंने कहा था याद रखना कूपा। 2 वर्डों के बारे में कहा था। किसके लिए कहा था? एक जैन धर्म के लिए कहा था, एक बौद्ध धर्म के लिए कहा था। जैन धर्म के लिए मैंने ये वर्ड बताया था और बौद्ध धर्म के मैंने ये बताया। ये क्या था? ये जन्म, ये था लुम्बिनी। क्या था? लुम्बिनी। ये क्या था? कुशीनारा। क्या था? कुशीनारा। ये क्या था? कुंडल ग्राम। और ये क्या था? पावापुरी। यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिसका जन्म तो कहां हुआ? लुम्बिनी में, मृत्यु कहां हुई? कुशीनारा में। तो यहाँ क्या रहेगा? कुशीनारा किस लिए प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु यहाँ हुई थी, और जो मृत्यु हुई थी उस घटना को भी हमने कहा था, और उस घटना का क्या नाम था? महापरिनिर्वाण। क्या कहा था? महापरिनिर्वाण। महाअभिनिष्क्रमण कहा था। गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और फिर था पावापुरी। ये किस लिए प्रसिद्ध है? पावापुरी किस लिए प्रसिद्ध है? महावीर स्वामी की यहाँ क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये जो स्थान है यहाँ और क्या थे? ये गणराज्य था या लोकतंत्रात्मक था? तो क्या था ये गणराज्य। कितने गणराज्यों से? 2 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। कितने गणराज्यों से? 2 गणराज्यों से मिलकर बना था। इसके बाद में है पांचवे का नाम क्या था? वजी। क्या था? वजी। और वजी जो 5वें नंबर का था, और वो कहां पर था? मुजफ्फरपुर, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में हमने पढ़ा था इसकी राजधानी। क्या पढ़ा था? राजधानी। और राजधानी का नाम क्या था? मैथिली। क्या था? मिथिला या मैथिली एक ही बात है। मिथिला या मैथिला। उसके बाद में लास्ट हमने पढ़ा था छठा, जिसका क्या नाम था? वत्स। क्या नाम था?
वत्स। क्या नाम था? वत्स। वत्स कहां पर स्थित है? वत्स कहां पर है? बताओ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद में हमने पढ़ी थी इसकी राजधानी। क्या पढ़ी थी? राजधानी। राजधानी का नाम क्या था? कौशाम्बी। क्या नाम था? कौशाम्बी। राजधानी का नाम था कौशाम्बी। हमने यहाँ और पढ़ा था कि बुद्धकालीन राजा कौन था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? और शासक का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। उदयन के लिए मैंने एक ग्रंथ बताया था कि एक ग्रंथ है जिसकी रचना भास ने की थी। किसने की थी? एक रचना भास ने की थी और उसका नाम भी क्या था? स्वपन वासव दत्ता। ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? भास ने की थी। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें उदयन और वासव इस संस्थागार का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। उसके बाद में इसमें एक और चीज पूछी जाती है जिसको हमने कहा था यज्ञशाला। क्या कहा था? यज्ञशाला। और इस यज्ञशाला का नाम क्या था? उस यज्ञशाला का नाम था सयेन चेती। क्या नाम था? सयेन चेती। और इस यज्ञशाला के जो ऊपर चित्र बना हुआ था वो कैसा? उड़ता हुआ बाज की आकृति बनी हुई थी। उसके बाद में था आपका सातवां है मगध। कौन सा था? मगध। मगध आपको पता कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिहार में। बिहार में भी कहां पर? एक आता है नालंदा, एक आता है गया, एक आता है पटना। ये तीनों कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। इसके बाद पूछी जाती है इसकी राजधानी। राजधानी का नाम क्या था? राजपुर नहीं, राजपुर आटा तो सबसे पहले की थी। इसका था राजगृह। क्या था? राजगृह। इसी को क्या कहते थे? इसी को क्या कहते थे? गिरिवज। क्या कहते? गिरिवज। और एक विद्वान था जिसका नाम था ह्वेनसांग। क्या था? ह्वेनसांग। उसने इसका नाम क्या बताया? इसका नाम बताया था कुशाग्रपुर। क्या बताया? कुशाग्रपुर। इसके बाद और कौन सा बच गया? अश्मत। जो भी है काशी। ये लो काशी। काशी की राजधानी कौन सी हो जाएगी? वाराणसी। यानी ये है कहां पर? ये वर्तमान में है इलाहाबाद में। कहां पर स्थित है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और यहाँ की राजधानी का नाम क्या था? वाराणसी। क्या था? वाराणसी। कौन था? वाराणसी। और यहाँ का जो राजा था वो था अवंती पुत्र। कौन था? अवंती पुत्र। इसके बाद और कौन बच गया? बताओ, नाम बताओ फटाफट। अंग। ये लो अंग। अंग वर्तमान में कहां पर है? कहां पर है? कहां है? बिहार में। कहां पर है? अंग वर्तमान में बिहार में है। और इसकी जो राजधानी है उस राजधानी का नाम क्या था? राजधानी का नाम था चंपा। और कौन से ग्रंथों में कहा गया? 3 ग्रंथ है। पहला है पुराण, दूसरा है महाभारत और तीसरा है हरिवंश। इन तीनों ग्रंथों में चंपा को क्या कहा गया? मालिनी कहा गया। चंपा को क्या कहा गया? मालिनी कहा गया। दूसरा और चंपा है क्या? चंपा क्या है? एक नदी है। चंपा क्या है? एक नदी है जो कहां बहती है? ये बहती है अंग और मगध के मध्य। अंग और मगध के मध्य क्या बहती है? नदी। जो किस नदी का नाम क्या है? चंपा नदी। उतार दो। मंडल। और ब्रिज मंडल कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ये भगवान कृष्ण की नगरी थी
इसलिए इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? मथुरा। राजधानी हो जाएगी मथुरा। अर्थात महाभारत कालीन राजा कौन था? महाभारत कालीन राजा जो था यदुवंशी। कौन था? यदुवंशी, जिसका नाम था कृष्ण। और एक और राजा था जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, उसका नाम भी क्या था? अवंती पुत्र। क्या नाम था? अवंती पुत्र। इसके बाद में नेक्स्ट है चेदी। कौन सा है? चेदी। चेदी कहां पर है? बुंदेलखंड में। कहां पर है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी का नाम था शुक्ति मती या चौथी वती। उसके बाद में है कौन बच गया? और कौन सा? मत्स्य। ये लीजिए मत्स्य। ये वर्तमान में अलवर, भरतपुर और जयपुर का भाग है, यानी राजस्थान में। कहाँ का भाग है? राजस्थान। इसकी राजधानी का नाम था विराटनगर। कौन सा था? विराटनगर। इसी को और क्या कहते थे? वर्तमान में क्या कहते हैं? बेराट। क्या कहते हैं? बेराट। बेराट में एक पहाड़ी है जिसका नाम है भीम डोंगरी। क्या नाम है? भीम डोंगरी। इस पहाड़ी पर भाब्रू अभिलेख मिला। कौन सा अभिलेख? भाब्रू अभिलेख। जो किसका है? अभिलेख जो अशोक का है। किसका है? अशोक का है। कई बार इसकी खोज पूछते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। कब की थी? 1837 में। इसके बाद में एक और बच गया अवंती। कौन सा बच गया? अवंती। अवंती भी वर्तमान में कहां पर है? मालवा में है। कहां पर है? मालवा, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसकी जो राजधानी थी उसकी भी कितनी राजधानी है? 2 राजधानी। उत्तरी अवंती की राजधानी तो कौन सी थी? उज्जैनी। कौन सी थी? उज्जैनी। और दक्षिण की जो राजधानी थी वो थी महिषमती। क्या नाम था? महिषमती। उसके बाद में अश्मक। कौन सा है? अश्मक, जो कहां पर है? गोदावरी नदी के तट पर। कहां पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। या अपन क्या कह सकते हैं? दक्षिणी भारत में। क्या कह सकते हैं? दक्षिणी भारत में। या क्या कह सकते हो आप? विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में। इसकी जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? पोटन। क्या था? पोटन या पैठन या पोटली। पोटली उतार दिए। पोटली ही लिखवाया था, गलत। बस